हे रूप। हाँ मौसी। क्यों पागल हो रहा है? जिद को छोड़ और आजा मेरी सेज पर। मौसी छोड़ दो मुझे। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो। अरे इंसान का नहीं लेकिन भगवान के लिए तो मुझे छोड़ दो मौसी। नहीं छोड़ूंगी मैं। मौसी। हाँ। क्यों पागल हो रही है मौसी? अरे ओ मौसी क्यों हाँ। जवानी में दीवानी होकर रिश्तों का खून कर रही हो मौसी? मौसी। हाँ। जो तुम कर रही हो ऐसा कोई नहीं कर सकता मौसी। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो मौसी। नहीं रूप, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। सुनो मौसी। हाँ। मौसी। हाँ रूप। हर माँ बेटे संग इसका करे री माँ और हंसी हो जाएगी और जोड़ू तेरे हाथ मात मोई फांसी हो जाएगी। नहीं रूप, ऐसा कुछ नहीं होगा रूप। आजा मेरे पास आ। नहीं मौसी। ओ माँ बेटे संग इसका करे री माँ फांसी हो जाएगी और जोड़ो तेरे हाथ मात मोए फांसी हो जाएगी। मौसी। हाँ रूप। तो सुन ले बात जरा सी और तू तो लगे धर्म की मौसी। हे रूप, ये क्या कह रहा है तू? हाँ मौसी मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझसे ये शब्द सहन नहीं होते हे रूप। मेरी मैया ए तू तो लगे धर्म की मौसी। हर मेरे पिता की तू तो रानी खोकर मौसी। हाँ रूप। ये अच्छा नहीं मौसी। अरे मेरे पिता की रानी होकर दासी हो जाएगी जोड़ो तेरे हाथ माता मोई फांसी हो जाएगी। मौसी। हाँ रूप। मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि तुम मुझे बुलाकर के ऐसी बातें करोगी। अरे अरे ओ पापनी, अरे ओ पापनी के कई ने तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था लेकिन तुमने तो मुझे 14 जन्म तक कलंकित कर दिया। और मौसी ऐसी बातें न करो। हे रूप, तू मुझसे मौसी मौसी बार बार क्यों कहता है? मुझे ये तेरे शब्द अच्छे नहीं लगते, मेरे जिगर को चीर रहे हैं ये शब्द। ऐसे मुझसे मत कह, जरा प्यार से बात कर ले। नहीं मौसी, हट जाओ मौसी, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी रूप, नहीं। मौसी। हाँ। रूप मर सकता है लेकिन तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता मौसी। इसमें क्या बात है? क्यों नहीं मान सकता रूप? मुझ में क्या कमी है उसे भी तो बता। मौसी। हाँ। तुम मेरी माँ के समान हो मौसी।
तुम क्यों रिश्तों का खून कर रही हो मौसी? नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा ले। हट जा मौसी। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगी। हे रूप, नहीं। नहीं मौसी, छोड़ मुझे। हे रूप, हाँ मौसी। तू इस तरीके से नहीं मानेगा तो सुन। सुना मौसी। इस दगाबाजी का तुझे ऐसा चखा दूंगी मजा, मुझको तड़पती छोड़कर जा चला जा, सर छा गई तेरे कजा। अब भी वापस लौटा, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, होके फजर तू बेखबर, सूली पे देख चढ़ जाएगा। मरने के पीछे भी तेरी बदहालते करवाऊंगी, आंखें निकलवा कर तेरी कोलू में देख पिरवाऊंगी। ए मौसी, मुझे धमकी देती है? सुन मौसी। ओ मैया, सुन मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या मैया मैया कहने लगा? कि मेरे मरने से तेरी और शीतल छाती हो, ओ मैया बेशक अभी सो मरवा दीजो, अच्छो लगे सो कीजियो, मौसी तुझे अख्तियार खे, बोलो बाई कर तूने महल में, अच्छो कियो मोते प्यार है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हे रूप, तू मुझे छोड़कर मत जा। मौसी, ये रूप जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं डिगने देगा। हे रूप, तू इस तरीके से अगर मुझे छोड़कर जाएगा तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मौसी, आज ये रूप जाने से पहले एक बार फिर मौसी के चरणों में मस्तक नवाता है। धिक्कार है तेरी इस नमस्कार पर, मैं नहीं लेती हूँ। अब तो ये फेंटा कटारी अगर इसकी मेरे हाथ में आ चुकी है। अरे ओ दासी। जी महारानी जी। अरे महारानी जी, गजब हो गया। यदि रूप ने महाराज को सब कुछ बता दिया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। अरे बांदी, बांदी। जी महारानी जी। सुनो, वहां रूप पहुंचने से पहले तू महाराज के पास चली जा और महाराज को मेरे पास बुला कर ले आ। अभी जाती हूँ महारानी जी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि महाराज क्या कहेंगे। चली जा। जा रही हूँ।
महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। दासी, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको महारानी साहिबा ने महलों में बुलाया है। अच्छा, हमें रानी साहिबा ने महलों में याद किया है। हाँ महाराज। ठीक है दासी, हम चलते हैं। अरे रानी साहिबा। हाँ महाराज। रानी साहिबा, ये क्या हालत है? क्या देख रहा हूं मैं ये? महाराज, जो आप देख रहे हैं स्वयं ही देख लीजिए। हे रानी, हे प्यारी जल्दी बतला, हे प्यारी जल्दी बतला, ये हाल है तेरा किस लिए? साज और श्रृंगार तेरा बिगड़ रहा है किस लिए? महाराज, यही सुनना चाहते हो ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप मुझे अपने लिए विवाह करके लाए थे या किसी और के लिए? क्या कह रही हो ये? हाँ महाराज, तुम मेरे उजड़े हुए श्रृंगार को तो देख ही रहे हो। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। महाराज, ये मेरी हालत किसी और ने नहीं की। कौन है वो ऐसा मक्कार जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है? महाराज, वो कोई और नहीं, वो आपका ही खून है। मेरा खून? हाँ महाराज। कौन मेरा खून? महाराज, मैं उसी की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा बड़ा बेटा है रूप। मेरा रूप? हाँ। नहीं 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 रानी साहिबा, ये कैसे हो सकता है कि मेरा रूप नेक है। हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक है। दुनिया की कोई भी तौमत उसे धब्बा नहीं लगा सकती। और आप ये क्या कह रही, मेरा रूप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे पता था महाराज कि आप यही कहेंगे। यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इस दासी को ही पूछ लीजिए महाराज। दासी को ही पूछ लो। ठीक है। अरे ओ दासी, दासी। जी महाराज। बिल्कुल धर्म ईमान से सत्य सत्य बताना कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। जी महाराज। महाराज। हाँ बोलो। मैं भी आसो औलाद वाली हूँ। हाँ हाँ ठीक है। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ दासी, झूठ बोलना मत। लेकिन महाराज, मुझे डर है कि सच बोलने से रूप मेरे साथ वही न कर दे जो महारानी के साथ किया था। नहीं नहीं, बिल्कुल सच सच बताओ, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो सुनिए महाराज। अरे 12 बजे महल में आकर रूप कुंवर ने बोल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। महल का फाटक खोल दिया रे, मैंने महल का फाटक खोल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। क्या दासी? हाँ महाराज। रूप 12 बजे रानी के महलों पर आया था? हाँ महाराज, मैंने फाटक खोला था। हाथ पकड़ कर बैठ गया कर बिजली बंद दीवारे की, रानी फुनमुन करती रही, मैं हो गई ओटो सारे की।
अच्छा दासी, हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? जब मैंने भी मना किया तो दिखा मुझे पिस्तौल दिया। महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। दासी, क्या सत्य कह रही है तू? महाराज, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा दासी, मुझे मालूम होता है बाहरी दीदार और बाहरी बेहयाई, मुझे मालूम होता है कि तुम दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम पाई। नहीं महाराज, मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, गंगाधर, रामवीर तूफानी और लल्लन की। अरे मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल के? ए रानी, ये तुम्हारी दासी बिल्कुल झूठ कहती है। अगर ये बात झूठ नहीं है तो कोई और सबूत पेश किया जाए। अच्छा महाराज, मुझे पता था, मुझे ये पता था कि तुम इस बात को जरूर कहोगे। महाराज, हाँ बोलो। तुम तो कहते हो कि मेरा रूप ऐसा नहीं है, मेरा रूप वैसा नहीं है, मेरा रूप ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो हम झूठ बोल रही हैं। रानी, मैं कैसे मानूं कि मेरा रूप ऐसा कर सकता है? क्यों? हाँ महाराज, मुझे मालूम था कि आप इसी बात को कहोगे कि मेरा रूप ऐसा नहीं कर सकता, मेरा रूप वैसा नहीं कर सकता। हाँ रानी साहिबा, एक बात बताओ मुझे। हाँ, गंगा उल्टी बह सकती है क्या? सूर्य पूरब से निकलने वाला क्या पश्चिम से निकल सकता है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? महाराज, आपसे मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या गुजारिश है? जिस रूप को तुम ब्रह्मचारी समझ रहे हो, वही रूप आज मेरी इज्जत को लूट कर चला गया। मैं मछली सी तड़पती रह गई और मैं कुछ न कर सकी, कुछ न कर सकी। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है रानी, मैं बार बार कह रहा हूं। तो ठीक है महाराज, ये तो फिर देखिए, ये फेंटा कटार किसकी है? कहाँ है? दिखाओ मुझे। पिया पहचान तो कर लो, पिया पहचान तो कर लो, जरा फेंटा कटारी की आपकी है किसी की या तुम्हारे ब्रह्मचारी की। ओहो, ओ रूप, ओ रूप, ये तो मैं मानता हूं कि फेंटा तो बाजार से दूसरा आ सकता है, लेकिन ये तलवार जिस पर साई मोहर लगी हुई है। रूप, रूप, तूने ये क्या किया? रूप, रूप, मैं नहीं जानता था कि तू इतना नीच हो जाएगा। रूप, रूप, मैं तो तुझे हार समझा था। रूप, मैं तुझे हार समझा था गला अपना सजाने को, लेकिन आज तू काला नाग बन बैठा मुझे ही काट खाने को। रूप, कोई हाजिर हो, जिस हालत में रूप हो उसे मेरे सामने लाया जाए। माता पिता को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। ओ नीच मक्कार पापी, मुझे पिता कह के प्रणाम न कर। रूप, रूप, तूने ये क्या किया? रूप, रूप, तूने वो किया है कि शायद कोई कर नहीं सकता है। रूप, ओ बेहुदे बेशरम, ओ बेहुदे बेशरम, मत गाए अनुराग, लगा दिया तेने बेहया 7 पुष्ट को दाग। नहीं पिताजी, पिताजी आप क्या कहते हो पिताजी? और रूप सुन, तेरे किए का बेशरम, तेरे किए का बेशरम कब तक को रोया जाएगा? 7 पुष्टों तक तेरा पापी ये दाग धोया जाएगा। क्या तुझे मौसी माँ ही मिली? पिताजी ये आप क्या कहते हो? मैं सही कह रहा हूँ रूप? नहीं पिताजी, आप गलत कह रहे हो पिताजी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। रूप, अगर ऐसा नहीं किया तो ये फेंटा और कटार कहां से आया? ये बता, तेने मौसी माँ को क्या समझा? पिताजी, मैंने तो मौसी को वो समझा
पिताजी, मैंने मौसी को वो समझा, हनुमत ने समझा सीता को, मैंने मौसी को वो समझा, अर्जुन ने समझा गीता को। सीता गीता ऐसे धार्मिक शब्द तेरी जबां पे आते, तेरी जबां कट क्यों नहीं जाती? दुष्ट पापी, सुन, रूप रूप, पिताजी मौत नहीं आई तुझको, मौत नहीं आई तुझको, ना डूब मरा तू पानी में, मौसी ही तुझको मिली दुष्ट, तेरी लग जाए आग जवानी में। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? मैं ठीक कह रहा हूं रूप। दादाजी मशहूर है और जानी सकल जहान, होती है बीसो बिसे, सो मौसी माँ तू समान। ओ पापी, पिताजी, मौसी को देखे बद नजर, वो बद बड़ा बदकार है, उसको खुदा के वास्ते दो जख रहे तैयार है। दुष्ट पिताजी, पापी, पापी कायर कपूत, तू रात्रि के 12 बजे अपनी मौसी माँ के महलों में गया? नहीं पिताजी, पिताजी मैं तो गेंद लेने के लिए गया था पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, ये रूप जान दे सकता है, ये रूप जान दे सकता है पिताजी, लेकिन कभी गलत निगाह से मौसी को नहीं देख सकता। ओ दुष्ट, ओ पापी मक्कार! नहीं पिताजी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कोई हाजिर हो तो इसे ले जाओ दुष्ट को, और इसे ले जाकर फांसी लगा दी जाए। अब जानी मैं न मोती शीश पर गाजी, मौसी की राजी करिए आप पिताजी। पिताजी, क्या कह रहा है? महाराज मुझे बेशक दिलवा दो दार, और माँ तो पिता को करना चाहिए। पिताजी, हाँ, माँ तो पिता को करना चाहिए इसी तरह का प्यार। पिताजी, क्या कह रहा है? रूप को मरने का कोई गम नहीं पिताजी, लेकिन गम एक बात का है कि मरने का गम नहीं है सोच इसी का, और मेरे ना हक सिर पे लगा कलंक का टीका।
लगे ऐसी लगवाना। और मौसी भी ले देख के जिसने किया मुझे बदनाम। पिताजी आप मुझे चाहे जो सजा दे लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मौसी ने मुझे वृथा कलंक लगा दिया। पिताजी और शैतान के बच्चे, तुमने जो किया है उसको देख, उसका भोग तू ले। ए जल्लादो! जी महाराज। ले जाओ इस दुष्ट को यहाँ से, जो ले जा करके लगा दो फांसी। चलिए राजकुमार जी। चलिए भैया जल्लाद। चलिए राजकुमार जी, चलिए। चलिए भैया। भैया। हाँ भाई। अपने महाराज को क्या हो गया है जो राजकुमार को फांसी का हुक्म दे डाला? ठीक कह रहे हो भैया। महाराज ने रानी की बातों में आकर अपने ही खून का खून कर दिया। नहीं भाइयों, नहीं भैया, मेरे पिताजी ने जो कुछ किया है अच्छा किया, लेकिन भैया मेरे पिता को दोषी मत बनाओ। भैया हे भैया, हे नगरवासियों, हम छोड़ी चले ही महफिल को, याद आई कभी तो मत रोना। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं, ये दुनिया वालों क्या होना। भैया, क्या नगरवासियों, एक ख्वाब सजा देखा हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। भैया, क्या जाल बिछाया होनी, तसल्ली ले लेना, याद आए कभी तो मत रोना। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं, ये दुनिया वालों क्या होना। भगवान,
क्या देख रहा हूँ? मेरा भाई इन जल्लादों के हाथों में, वो भी हथकड़ियां में जकड़ा हुआ। भैया रूप, भैया रूप। हाँ भैया बसंत, भैया बसंत। भैया रूप, हाँ भैया बसंत। भैया रूप। मैं ये क्या देख रहा हूँ? भैया बसंत, भैया तुम ठीक देख रहे हो। भैया रूप, ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हो? सुनो भैया, जोड़ी बिछड़ी आज से, तेरी मेरी बरात, आ मिल ले भुजा पसार के, आज छूटे तेरा साथ। नहीं भैया, भैया नहीं, ऐसा नहीं भैया रूप। नहीं बसंत, कूद कर चढ़ जाऊंगा, कूद कर चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। वो भाई क्या जो भाई का, वो भाई क्या जो भाई का हमदम नहीं। अरे भाई की राह में गर्दन कटे फिर भी कोई गम नहीं। हे प्यारी कटार, हे प्यारी कटार, कहना मेरा मान तू, भाई से पहले कर दे मुझे कुर्बान तू। भैया रूप, भैया बसंत, चलो चाचा जी से मिलते हैं। भैया बसंत, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज होता है भैया। नहीं मानते हो तो चलो। नहीं भैया, चाचा जी से जरूरी मिलेंगे। चलो भैया। चाचा जी को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बेटा रूप, बेटा रूप बसंत, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये क्या देख रहा हूं बेटा? चाचा जी, पिताजी ने मौसी के कहने पर आज मुझे फांसी का हुक्म दे दिया है। बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं भैया के पास तुमको लेकर के चलता हूं। ठीक है चाचा जी, चलो।